बदलते वक्त के साथ एक नया दौर देखेंगे, एक ख्वाब टूटेगा, थोड़ा रुकेंगे, फिर एक ख्वाब और देखेंगे। साथियों, हमें हमारी आंखें कभी भी सपनों से खाली नहीं रहने चाहिए। हमेशा उनके लिए एक नया सपना, नया चुनौती तैयार करके रखना है। साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल रिसाइकल रैंकर्स में। मेरा नाम है अभय सिंह लोधी और हम यहाँ इस समय डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10वीं का अनसॉल्व्ड पेपर, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यह 4th लेक्चर है। अगर आप इस चैनल पे अभी नए हैं तो प्लीज आप जा करके प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, आप उनको देखेंगे, या इससे पहले जो आप टॉपिक कंप्लीट किए गए हैं वास्तविक संख्याएं और दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, आप उन्हें भी देख सकते हैं। इस लेक्चर्स को हम लोग शुरू करें उससे पहले आप पहले इस लेक्चर को अपने सभी साथियों के साथ में शेयर कर दीजिए, ताकि हर एक स्टूडेंट 21 वाले एपियर मींस पेपर जो हो रहा है आपका, उसमें एपियर होने से पहले अपने अनसॉल्व्ड पेपर को एक बार सॉल्व कर सके और अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सके। चलिए अब हम शुरू करते हैं लेक्चर 4। लेक्चर 4 में हमने सबसे पहला क्वेश्चन लिया है, यदि 1/x² + 5 = 1/9 तो x का मान क्या होगा। और ये सेट 4 जिसका कोड है CV 2016 का पेपर है, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें 4 ऑप्शन गिवन है। 4 ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन है +-1, सेकंड है आपका +-2, थर्ड है आपका +-3 एंड फोर्थ है आपका +-4। इसमें देखिए सॉल्व करने के लिए ज्यादा चीजें नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। इस आसान से क्वेश्चन को और आसान बनाना है, क्योंकि 1 मार्क के लिए है भाई, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो जो दिया है, देखिए मैं तो सिर्फ इस प्रकार से पढ़ाऊंगा साथियों कि भाई हर एक को समझ में आना चाहिए। यहां पर आप एक होनहार स्टूडेंट भी हो सकते हैं, और होनहार तो सभी है, लेकिन बस ये कि जानकारी का अभाव थोड़ा सा कम मिलता है, इस वजह से चीजें थोड़ा सा कम समझ में आती हैं किसी को। बाकी सब में सेम चीजें होती हैं, तो मैं थोड़ा सा हर एक के हिसाब से पढ़ाऊंगा कि हर एक व्यक्ति को, यहाँ पर हर एक बच्चे को समझ में आ जाए। देखिए दिया है 1/x² + 5 किसके इक्वल है भाई, 1/9 के। यहां पर हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले तिर्यक गुणा कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे x² + 5 = 9। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे होता है, ये और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसा उसका नाम है। अब ये 5 LHS में RHS में से शिफ्ट कर दीजिए। x² = 9 - 5, 9 - 5 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, x² = 4। मीन्स यहां पर अगर बोथ साइड में रूट ले लिए जाए साथियों, बोथ साइड अगर रूट ले लिए जाए, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-2। x की जो वैल्यू आती है वही उसका मान होता है, वही उसके रूट होते हैं, वही उसका व्यंजक होता है। मींस कि इसके अगर कहा जाए कि इसके हल क्या हैं, तो हम कह देंगे इस इक्वेशन का जो हल है +-2 है। मींस इसकी दो वैल्यू है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक है +2 और एक है -2। और यहां पर साथियों आपका ऑप्शन सही होता है सेकंड। अच्छा एक बात और, प्रीवियस लेक्चर जो था हमारा थर्ड, उसमें शायद 8th क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी। हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया था, उसमें लिखा था कि मूलों का योग इक्वल टू जो भी है -b/a, और उसके बाद जब मैं नीचे लिख रहा था तो उसमें मैंने एक माइनस लगाना भूल गया था। तो एक मेरे भाई का कमेंट आया था कि यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। तो यार देखिए कभी कभी हो जाता है सोल्यूशन करने में, मैं जो बोल रहा हूँ कम से कम, या फिर जो सोल्यूशन का मेथड, वो चीजें सही है, आप अपने हिसाब से लगा लिया करिए। चलिए हम सेकेंड क्वेश्चन पिक करते हैं। तो यहाँ सेकेंड क्वेश्चन गिवन है, द्विघात समीकरण 8x² + 2x - 3 = 0 के मूल ज्ञात करने हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है और ये 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ 2 मार्क्स का। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। अब ये जो हमारा द्विघात समीकरण है, सबसे पहले देखिए, मैं ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो आपको नहीं लिखना साथियों, लेकिन आपको लैंग्वेज जरूर यूज करना है। यार बार बार मैं कहता हूं कि लैंग्वेज आपको जरूर यूज करना है, और इस लैंग्वेज का आपको प्रॉफिट जरूर मिलेगा। ये हमारी द्विघात समीकरण दी हुई है 8x² + 2x - 3। अब इसके हम पहले क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करें, क्योंकि इसके हमें रूट ज्ञात करने हैं, इसके हमें मूल ज्ञात करने हैं। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, कांस्टेंट टर्म को कुछ ऐसे ब्रेक 2 नंबर्स में ब्रेक करते हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट टर्म के इक्वल हो जाए, और उसका ऐड या सब्ट्रैक्शन मिडिल टर्म मध्य पद के बराबर हो जाना चाहिए। चलिए ये आप कांस्टेंट टर्म आप कितना देख रहे हैं, या -3, लेकिन कांस्टेंट टर्म कब हम कहते हैं -3, सिर्फ एक ही यही है, ये जो यहां पर लिखा है c के टर्म में, यहां पर अगर x² का कोफिशिएंट 1 के इक्वल हो। मीन सबसे पहले हम चेक करेंगे कि उसके x² का कोफिशिएंट यूनिटी है या नहीं, इकाई का अंक है या नहीं। अगर नहीं है तो सबसे पहले जो अंक यहां गिवन होगा उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस कांस्टेंट टर्म के साथ में। मींस ये कितना हो जाएगा, 3 × 8
ये है आपका माइनस का 3, -3 इंटू 8 हमने एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना हो गया -24। मींस ये जो कांस्टेंट टर्म अचर पद है 20 माइनस का 24, इसको ब्रेक करना है दो नंबर्स में। दो नंबर्स ऐसे होने चाहिए जिसका मल्टीप्लीकेशन -24 के इक्वल हो, लेकिन उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करें प्लस का 2 आ जाए। देखिए दो नंबर 6 जो 24, 6 इंटू 4। अच्छा अब यहां पर 6 क्या पॉजिटिव ले या माइनस निगेटिव ले? यहां पर 6 ये पॉजिटिव नंबर है, +2 मींस कि अगर हम प्लस की संख्या बड़ी लेते हैं, जो धन की नंबर है प्लस का नंबर है उसे बड़ा ले लें, और ये जो छोटा है इसको माइनस ले लें, मींस नंबर हो जाएगा प्लस का 6 और माइनस का 4। इसको इन दोनों को अगर एक बार मल्टीप्लाई कर दीजिए -24 के इक्वल हो जाएगा, इनको दोनों को ऐड कर दीजिए प्लस का 2 हो जाएगा, मिडिल टर्म मिल गया। चलिए 8x² ये हो जाएगा प्लस का 6x माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। देखिए कितना आसान है। अब यहां पर हम क्या कहते थे, दो का कॉम्बिनेशन साथियों बना लेते हैं, दो का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, दो के युग्म बना लेते हैं। हमने दो का युग्म बनाया, फर्स्ट युग्म में क्या कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ रहा है, ये इसका भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से, और x की मिनिमम पावर कितनी है, मिनिमम पावर है x की 1, इसको हमने कॉमन ले लिया, कितना बच गया 4x प्लस 3। यहां पर कितना कॉमन आ जाएगा साथियों, जो कॉमन नहीं है वहां पर 1 कॉमन ले लीजिए, माइनस का हमने 1 कॉमन लिया, 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। भाई दोनों में बोथ में जो उभयनिष्ठ हो हम उसे कॉमन लेते हैं। इसके बाद 4x प्लस 3 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। दो नंबर्स या फिर दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, उनमें से किसी एक को 0 कर दीजिए, दोनों को 0 कर दीजिए। हम एक बार 0 कर रहे हैं 4x प्लस 3 को, हमने एक बार 0 किया, इसको हमें नहीं पता कौन 0 हो गया इसलिए r लगा दिए, मीन्स अथवा ये भी तो 0 हो सकता है भाई। जब हमने इसको 0 किया है तो यहां पर से x की वैल्यू मिल जाएगी -3/4। x की वैल्यू हमें मिल गई है -3/4, x इक्वल टू यहां से कितना मिल गया 1/2। आई होप कि ये क्वेश्चन काफी इजी लगा होगा। इसके मूल जो आगे हैं आप लिख दीजिए, अतः दिए हुए समीकरण x² प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 के मूल x इक्वल टू -3/4 और 1/2 है। चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहां पर पिक करेंगे एग्जांपल मींस क्वेश्चन थर्ड, और क्वेश्चन थर्ड क्या गिवन है, समीकरण हल कीजिए। अंडर रूट के अंदर समीकरण दिया है 3x प्लस 10 प्लस अंडर रूट ऑफ 6 माइनस x इक्वल टू 6। ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, सेट 4 में आया हुआ है, इसका जो कोड है CYA 2016 का है साथियों। इसे हमें सॉल्व करना है 4 मार्क्स के लिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कुछ लोगों को देख करके ही पता चल रहा होगा कि इसमें क्या करना होगा। इस क्वेश्चन में 2 बार हमें स्क्वायर करने होते हैं, बोथ साइड का होल स्क्वायर करना होता है दोनों साइड में, और उसके बाद में सिंपल वैसे ही सॉल्व कर देना होता है। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या दिया क्या है हमें, सबसे पहले दिया है जो द्विघात समीकरण उसको नोट करेंगे, अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 10, अंडर रूट 3x प्लस 10 प्लस अंडर रूट ऑफ 6 माइनस x इक्वल टू 6। इस क्वेश्चन को ऐसे नोट डाउन कर दिया। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों को सबसे पहले, क्योंकि हमें यहां पर साथियों रूट हटाने हैं, रूट हटाने का सबसे बढ़िया फार्मूला क्या है, जैसे मैं कह दूं यहां पर x का रूट है, x का रूट अगर हटाना है हम इसके स्क्वायर कर दें भाई। अगर हम स्क्वायर कर दें मींस ये क्या हो जाएगा रूट x इंटू रूट एक्स, मीन्स 1/पावर, इसकी जो x की पावर 1/2 है, इसकी पावर 1/2, अब पावर ऐड हो जाएंगी, हाफ हाफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो x यहां पर सिंपल आ जाएगा x। तो यही करना है, यहां पर हमें स्क्वायर इसके हटाने हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलिए वर्ग कर दीजिए भाई। जब हम इसका वर्ग करते हैं क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट 3x प्लस 10 प्लस अंडर रूट ऑफ 6 माइनस x, इसका हमने क्या किया, होल वर्ग किया, इक्वल टू यहां पर कर दिया हमने 6 का स्क्वायर। अब एक स्टेप आप देखेंगे, ये क्या लिखा हुआ है a और ये है b, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा पाएंगे क्या आप, बिल्कुल लगा सकते हैं। a स्क्वायर मींस ये रूट का स्क्वायर होगा, जैसे मैंने यहां पर रूट का स्क्वायर किया था क्या हो गया था, x आ गया था, मींस इसकी पावर 1 हो गई थी। तो यहां पर भी ये रूट है, टोटल नंबर इसको रूट समझिए। अब इसमें 1/पावर इसकी दोनों है 1/2। अब ये दोनों एक हो जाएंगी, ये नहीं हो जाएंगी। चलिए हमने सीधा हम कर रहे हैं यहां पर 3x प्लस 10 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, दूसरे में a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 माइनस x
प्लस 2 अंडर रूट ऑफ ए बी। अब ये दोनों का अंडर रूट है तो इसको कंबाइंड अंडर रूट हम कर दे रहे हैं। ये a है, a को आप पुट कर दीजिए। a कितना है 3x प्लस 10, b कितना है साथियों 6 माइनस एक्स इक्वल टू 36, 6 का 36। भाई इसको हमने कर दिया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे क्या, चलिए इसको ब्रैकेट खोल देते हैं और यहां पर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, ये हो जाएगा 3x प्लस 10 प्लस 6 माइनस एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीन्स जो भी रूट के अंदर है इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये कितना हो जाएगा 3x इंटू 6 मीन्स कितना हो गया 18x। भाई 36 18, 3x का माइनस एक्स साथ मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर। उसके बाद ये आपका कितना है भाई, ये 10 है, 10 इंटू 6 ये हो जाएगा 60 प्लस का 60 और उसके बाद में माइनस 10x। LHS की चीजें सॉल्व हो चुकी हैं, RHS में जो चीजें हैं उसे एज इट इज रहने दीजिए 36। अब यहां पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये x की पावर 1 है, ये x की पावर 1 है, इसको सॉल्व करिए 3x में x सब्ट्रैक्ट कर दीजिए मींस कितना बच गया साथियों यहां 2x प्लस का 10 प्लस का 6 ये कितना हो जाएगा प्लस का 16 प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट के अंदर। अब अंडर रूट के अंदर भी देखिए ये माइनस का 3x स्क्वायर, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर भी x की पावर 1 है, इसको सॉल्व कर लेते हैं 18x ये है माइनस का 10x, 8x बचेगा आपका प्लस का 8x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 60 ये रूट के अंदर है साथियों इक्वल टू 36। आई होप की चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब LHS में जो चीजें लिखी हुई हैं, ये जो LHS में चीजें लिखी हुई हैं इनको RHS में शिफ्ट करते हैं। चलिए शिफ्ट करते हैं, ये जो 2x है इसको इधर ले जाते हैं, ये 16 है इसको भी इधर लेके जाते हैं मीन्स इधर सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा रूट वाला, रूट वाले टर्म को एज इट इज रहने दीजिए 2 टाइम्स ऑफ 8x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 60 इक्वल टू 36 माइनस 16 है यहाँ पर भाई, LHS में 16 है माइनस 2x। अच्छा यहाँ पर 36 में 16 आप अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे मींस कि इसको थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट करेंगे। 36 में 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। चलिए एक स्टेप और कर देते हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ लॉन्ग दिखने में है भाई, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। अगर आप सोचे कि ये क्वेश्चन लंबा है और 6 मार्क का है तो करने में थोड़ी समस्या आएगी। कोई भी समस्या नहीं आती है जब आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब देखिए एक चीज और कॉमन दिख रहा है, अब आगे 2 हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं ऑन बोथ साइड। इधर हमने 2 कॉमन ले लिए तो मल्टीप्लिकेशन में इसे कॉमन ले ही लेते हैं, ये तो कॉमन ही है। ये हो जाएगा 8x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 60 इक्वल टू 2 हमने कॉमन लिया, 2 कॉमन लिए कितना हो गया यहाँ 10 माइनस एक्स हो गया। LHS में 2 है, RHS में भी 2 है, दोनों आपस में कैंसिल हो गए। अब क्या बचा हुआ है, जो बचा है हम उसकी बात करेंगे, अंडर रूट ऑफ। अभी क्वेश्चन और बड़ा होगा, थोड़ा सा हम रफ करते हैं। अंडर रूट ऑफ, यहां पर सॉल्व कर रहा हूं, सॉरी, अंडर रूट ऑफ यहां पर से बात करते हैं, अंडर रूट ऑफ 8x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 60 इक्वल टू क्या बच गया इधर 10 माइनस एक्स। अच्छा अब यहां पर क्या करेंगे, फिर से एक साइड में LHS में आपको रूट दिख रहा है, फिर से वही चीज कहते हैं, पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब हम वर्ग करेंगे LHS में, इसका हमने स्क्वायर कर दिया, अंडर रूट ऑफ 8x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 60 ये आपका होल रूट है, इसका हमने स्क्वायर किया इक्वल टू 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहां पर इसके जब हमने स्क्वायर कर दिया मीन्स ये रूट है भाई, फिर से वही चीज ओपन हो जाएगी, सिर्फ एक ही आ जाएगा मीन्स इसकी जो पावर है 1 हो जाएगी। 8x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 60 इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर 100 प्लस b स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 10 इंटू एक्स मीन्स ये कितना हो जाएगा
20x। अब इसको साथियों सॉल्व कर दीजिए, एक ही साइड पूरी इक्वेशन ले आइए, आप एलएचएस में शिफ्ट कर लीजिए, आरएचएस में हम एक साइड लेके आ रहे हैं, इसको उधर लेकर चलते हैं। चलिए ये 3x² माइनस का, ये प्लस का x², ये इधर माइनस से इधर जाएगी प्लस में, मीन्स के 3x² प्लस का 1x², ये हो जाएगा 4 का x², 4x²। यहाँ 8x आपका पॉजिटिव, यहाँ पर है 20x निगेटिव, ये आपको पॉजिटिव इधर आपका रिप्लेस होगा तो निगेटिव टाइम्स में जाएगा, मीन्स माइनस का 28x हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये 60 है, ये जो 60 है 60 आपका प्लस में है, इधर जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा, मीन्स 100 में आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 60 को तो प्लस का 40 बच जाएगा आपका। ये इक्वेशन आ जाएगी द्विघात समीकरण 4x² माइनस 28x प्लस 40 इक्वल टू 0। मीन्स यहाँ पर एक चीज और कॉमन दिख रही होगी आपको, क्या हर एक टर्म में 4 का मल्टीप्लीकेशन आपको दिख रहा है? बिल्कुल, हर एक स्टेप में हर एक टर्म में आपको दिख रहा है, तो भाई 4 कॉमन ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर से मैं थोड़ा सा अलग ये बना देता हूँ, नहीं तो चीजें मैच ना हो जाए। ये आपने 4 यहाँ पर टोटल से कॉमन ले लिया, क्वाड्रेटिक क्या होगी x² माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। इस 4 को डिवाइड कर दीजिए, ये मल्टीप्लीकेशन में उधर डिवाइड कर दीजिए, अब द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा? -7x प्लस 10 इक्वल टू 0, x² माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब ये द्विघात समीकरण जो आया है साथियों, इसके हमें फैक्टराइजेशन करने हैं, इसके हमें गुणनखंड करने हैं। 10 को ब्रेक कर दीजिए दो नंबर्स में, 10 को दो नंबर्स ऐसे हैं, 5 दूनी 10, देखिए सिंपल दिख रहा है, -5 और -2, -5 और -2 दो नंबर्स हम ले रहे हैं, -5 -2, इनका मल्टीप्लीकेशन करिए, माइनस ये कितना हो जाएगा, प्लस का 10 आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म के इक्वल, इनको ऐड कर दीजिए, -5 -2 -7 हो जाएंगे। बिल्कुल दो नंबर्स हमें मिल चुके हैं यहाँ पर, x² -5x -2x प्लस 10 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लीजिए साथियों, यहाँ पर जब फर्स्ट में कॉमन लेंगे, मैं एक ही बार में इसके फैक्टर किए दे रहा हूँ, आप लोग कर लीजिए, x -5 x -2 इक्वल टू 0। हमने जब एक बार इसको 0 किया, एक बार इसको 0 करेंगे, भाई x -5 को एक बार 0 कर दीजिए, x -5 इक्वल टू 0, या अथवा r x -2 इक्वल टू 0। जब मैंने साथियों इसको 0 किया x -5 इक्वल टू 0 को, हमें क्या मिल गया, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू x की एक वैल्यू, एक मान इसका 5 मिल गया है। x -2 को जब हमने 0 किया, यहाँ पर से x की दूसरी वैल्यू या x का जो दूसरा मान है, x का दूसरा जो हल है वो हमें मिल गया है, या फिर जीरोज ऑफ x कहें, इसे हम जीरोज भी कहते हैं, इसे मूल कहते हैं, इसे हम हल भी कहते हैं। तो x इक्वल टू 5 x इक्वल टू 2, हाँ ये दो नंबर्स आपके आगे हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, कहीं पर लेंदी तो नहीं लगा होगा। मेरी कोशिश यही रही है कि आपको हर एक स्टेप में, क्योंकि ये देखिए एक रिकॉर्डेड क्लास है, मैं उस तरह से आपको लाइव नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जिनके कारण लाइव अभी नहीं हो सकता है। तो इसके कारण मुझे लगता है कि आपके कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए कि भैया ये स्टेप कहाँ से आया। हर एक स्टेप, छोटे छोटा स्टेप मैं ब्रेक करने की कोशिश करता हूँ। चलिए अब हम यहाँ पर 4th क्वेश्चन यहाँ पर पिक करेंगे और उसे देखेंगे वो क्वेश्चन क्या गिवन है। एक द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 7 तथा 12 है, समीकरण ज्ञात करना है। ये आपका 4th क्वेश्चन है और 1 मार्क का देखिए क्वेश्चन है, क्योंकि 1 मार्क का इसलिए है क्योंकि काफी छोटा क्वेश्चन है। अब भाई 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हम इसलिए इसको छोड़ेंगे तो नहीं। चलिए इसे हम सॉल्व करेंगे। एक द्विघात समीकरण हमें ज्ञात करना है। हमें दिया क्या क्या है, मूलों का योगफल दिया है और मूलों का गुणनफल दिया है। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा क्वेश्चन आपने अपनी क्लास में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया होता है तब हम यूज क्या करते हैं, x² माइनस मूलों का गुणनफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल, मैंने क्या कहा, मुझे x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0, हम उसको यहां पर यूज कर लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। जो दिया है दो चीजें हमें दिया है, क्वेश्चन ने दो चीजें हमको देकर के रखी हैं। सबसे पहली है मूलों का योगफल, मूलों का योगफल कितना दिया है साथियों, मूलों का योगफल है 7, मूलों का योगफल पहले दिया हुआ है 7, मूलों का गुणनफल उसके बाद है जो 12। अब अगर हम इसके रूट कह दें अल्फा और बीटा, जो भी क्वाड्रेटिक हो उसकी रूट हम मान लेते हैं, भाई उसकी रूट है अल्फा और बीटा, ये दो रूट है, ठीक है। तो मूलों का योगफल क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। कर तो वैसे भी सकते हैं लेकिन और भी आपको समझ में आ जाए भाई। और मूलों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, मूलों का गुणनफल 12 है, मूलों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना साथियों 12 है, 12 के इक्वल है।
और प्रोडक्ट हमने ये लेट किया यहाँ पर अल्फा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा 12 है, यहाँ अल्फा प्लस बीटा है 7। अब द्विघात समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण साथियों होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, गुणनफल, और इसको इक्वल भाई कर देना, लास्ट में जीरो के इक्वल जरूर करना। ये होता है एक्स स्क्वायर को एज इट इज रहने दीजिए माइनस मूलों का गुणन, मूलों का योगफल हमने कहा अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स। कहीं कहीं पर ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा आप जानते हैं, अल्फा बीटा जानते हैं। यहाँ पर आप 7 एक जगह पुट करिए, एक जगह 12 पुट कर दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। ये आपकी द्विघात समीकरण हो गई है, जिसके रूट क्वेश्चन में दिए थे, ये सॉरी जिसके मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया हुआ था, और ये क्वाड्रेटिक थी, इसे ही हमें फाइंड करना था और हमने इसको फाइंड कर लिया। 1 मार्क देखिए कितना इजीएस्ट था, किसी प्रकार से हम इसे फाइंड कर सकते हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन लेते हैं, और फिफ्थ भी आपका एक छोटा क्वेश्चन ही है, जो कि यहां दिया हुआ है द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात करना है। और ये 2 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये फिफ्थ क्वेश्चन है भाई। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए 2 टाइप से ब्रेक किया जा सकता है। पहला तो वही आपको कि भाई कांस्टेंट टर्म के मल्टीप्लिकेशन को टू टर्म्स में आप इसे ब्रेक करिए, उसके बाद में उसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स की वैल्यू फाइंड कर दीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है। या तो इस क्वेश्चन में एक चीज आपको और दिख रहा होगा, ये कंप्लीट स्क्वायर टाइप का दिख रहा है हमें। ये जो है क्वेश्चन कंप्लीट स्क्वायर टाइप का दिया है। कंप्लीट स्क्वायर कैसे है अभी हम बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमको दे करके क्या रखा है, ये आपकी एक क्वाड्रेटिक दे करके रखा है 2 रूट 6 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। कंप्लीट स्क्वायर कैसे बन रहा है, एक चीज देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये बन रहा है। कैसे, अगर ये 3 है, इस 3 को हम लिख दें रूट 3 और x स्क्वायर को x के साथ रख दें और इसका टोटल का स्क्वायर कर दें, मीन्स a स्क्वायर कर दें। क्या बात ये आपको समझ में आई या नहीं? अरे भाई रूट 3 इंटू रूट 3 कितना हो जाता है, रूट 3 इंटू रूट 3 होगा 3 के इक्वल, और x की पावर 1 का 2 बार मल्टीप्लिकेशन मीन्स x स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स मैंने फर्स्ट स्टेप जो 3x स्क्वायर है उसको हमने लिखा रूट 3x का होल स्क्वायर माइनस 2a, a की जगह में आप पुट करिए रूट 3x, रूट सिर्फ आपका 3 पे है, रूट 3x और b को हम लिख दें रूट 2 प्लस b स्क्वायर मीन्स 2 को अगर हम यहां पर लिख दें रूट 2 का स्क्वायर। क्या बात आपको समझ में आई? आपको अगर बात नहीं समझ में आई है तो प्लीज यार मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा a इक्वल टू, इसमें हमने लिया अगर हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर है, अगर हम फार्मूला यूज कर रहे हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहां पर इस क्वेश्चन में मैंने क्या लिट किया है, a इक्वल टू रूट 3x एंड b इक्वल टू यहां पर हमने लिट किया है रूट 2। बात क्लियर है? a इक्वल टू कैसे, यहां पर a हमने ये कह दिया भाई इसका स्क्वायर है, ये 2 क्या है, इसको हम रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं जैसे कि मैंने यहां पर लिखा है b स्क्वायर में माइनस 2ab, 2a की जगह हमने रूट 3 रखा है, b की जगह हमने रूट 2 रख दिया। अब ये क्या हो गया, ये एक होल स्क्वायर बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, किसका रूट बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर। a की वैल्यू यहां पर क्या है रूट 3 है, x माइनस रूट 2 इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। मैंने क्या कहा था, ये कंप्लीट स्क्वायर है, मीन्स इसके फैक्टर क्या हो गए साथियों, रूट 3x माइनस रूट 2 इंटू रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0। ये दोनों नम फैक्टर्स आपके, या फिर दोनों जो वैल्यूज आएंगे, दोनों मान जो आएंगे वो सेम आएंगे, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग है। इसको 0 कर दीजिए और इसको भी 0 कर दीजिए। जब दोनों को 0 करेंगे भाई तो एक ही वैल्यू मिलेगी, रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0। x इक्वल टू मिल गया यहां पर से रूट 2 डिवाइडेड बाई रूट 3, या फिर इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
टोटल का रूट भी किया जा सकता है और x की वैल्यू यहां पर फाइंड कर लिया है आपने। बोथ रूट यही आएंगे, इसको भी आप एक बार जीरो कर लीजिए, वही चीज आएगी। या आप इसके कह सकते हैं अतः द्विघात समीकरण, अतः दिए हुए द्विघात समीकरण के मान x इक्वल टू 2/√3 के दोनों मान लिख दीजिए, के दोनों मान, यहां पर से आप चेंज करिए थोड़ा सा, के दोनों मान x इक्वल टू √2/√3 है। क्वेश्चन क्लियर है? आप लोग ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताते रहे हो कि क्वेश्चन क्लियर हो गया या नहीं। मैं उस समय आपकी कमेंट्स को रीड करता हूं, मैं सोचता हूं कहीं आपको कंफ्यूजन तो नहीं है। चलिए अब एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपका 6 दिया है यहां पर, द्विघात समीकरण 6 × 2x + 5 डिवाइडेड बाई x + 1 माइनस 4 टाइम्स x + 1 डिवाइडेड बाई 2x + 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क के लिए देखिए तो साथियों आया हुआ है और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप कह सकते हैं द्विघात समीकरण का एक ठीक ठाक क्वेश्चन है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो लोग सॉल्व कर सकते हैं अपने आप से वो सॉल्व करते रहेंगे। हमें दिया क्या है, हमें जो दिया है एक द्विघात समीकरण हमें दिया हुआ है। किसके फॉर्म में दिया है? ये कुछ a/b के फॉर्म में दिया हुआ है। ये दिया है 6 × 2x + 5 डिवाइडेड बाई x + 1, अच्छा, माइनस 4 टाइम्स x + 1 डिवाइडेड बाई 2x + 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। बात क्लियर है? ये आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ऐसे क्वेश्चंस में कुछ चीजें देख करके ही पता चलती हैं हमें कि भाई एक चीज यहां पर कॉमन है। कॉमन क्या है? एक चीज यहां लिखी हुई है 2x + 5 डिवाइडेड बाई x + 1 और दूसरी यहां पर क्या लिखी हुई है? लिखा है x + 1 डिवाइडेड बाई 2x + 5। क्या अगर मैं इसको कुछ p कह दूं या फिर इसको t कह दूं, अगर इसको मैं t कह दूं टोटल, तो ये क्या 1/t लिखा हुआ है। जिसको अगर मैं t कह रहा हूं साथियों तो ये 1/t के इक्वल है या नहीं? यार उसी का तो रेसिप्रोकल लिखा हुआ है ना। बिल्कुल बात यहीं पर देखिए क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद तो सब कुछ आसान है ही है। ये चीज अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन आप सरलीकरण तो कर ही लेंगे। ये अगर मैंने इसको कहा t है तो ये 1/t लिखा हुआ है भाई। चलिए समझ में आ गया होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना है? अब हमने कह दिया अगर ये 1/t लिखा हुआ है तो इसको कुछ मान लेते हैं। माना ये जो है 2x + 5 डिवाइडेड बाई x + 1 है, इसको हम t, मैंने कहा अगर t ही हम लेट कर लेते हैं और इसको मान देते हैं कि ये आपका समीकरण फर्स्ट है, इक्वेशन आपकी पहली है। इसको मैंने t कह दिया। चलिए अब देखते हैं हम ये क्वेश्चन क्या हो जाता है। 6t हो जाएगा, इसको टोटल t कह दिया, माइनस 4। ये क्या है? अगर इसको हमने t कहा तो ये तो 1/t लिखा हुआ है ना, इसको t मैंने कह दिया तो ये 1/t है। तो इसकी जगह में हम क्या पुट कर देंगे? 1/t माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसको आप t एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लीजिए। इसका जब एलसीएम लेंगे t तो ये हो जाएगा 6t² माइनस 4 माइनस 5t इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। जो एलसीएम में आएगा t उसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे भाई, वो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद इसको एक बार मानक समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। 6t² माइनस 5t माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कर लीजिए भाई। ये 4 1 के 4 में 4 का एक बार मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा। इसके फैक्टर किस प्रकार से हो जाएंगे? 6t² माइनस 4t माइनस t माइनस 4 इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन ले लीजिए, 2 के आप युग्म बना दीजिए। इसमें कॉमन क्या आ जाएगा? पहले में कॉमन आ जाएगा आपका 2t जब आप कॉमन लेंगे 5t ये माइनस 4। 1 मिनट, सॉरी, यहां पर एक चीज हमने देखिए गलती कर दिया, ये आपकी गलती हो गई है, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये क्या हो गया है? 6 × 4 भाई, ये कांस्टेंट टर्म कितना हो जाएगा? 24, माइनस का 24 हो गया, माइनस का 24 हो गया। इसे भाई ब्रेक करना है 2 नंबर्स में। अगर इसको हम ब्रेक करेंगे तो कौन कौन से नंबर जिसमें -5 आ जाए, -5 आ जाए और मल्टीप्लाई करने में माइनस का 24 आ जाए। ये हो जाएगा 8 3 का 24। देख रहे हैं आप, 8 3 का 24, 8 × 3
8 3 का 24 और माइनस क्या है, माइनस का 8 लेना पड़ेगा हमें, माइनस वाला नंबर हमारा बड़ा है। अब इसके गुणनखंड अब इस प्रकार से होंगे भाई, देखिए मिस्टेक है, हो जाती है कभी कभी। 8t प्लस का 3t -4 इक्वल टू 0। अब यहां पर हम कॉम्बिनेशन क्रिएट करेंगे, कॉम्बिनेशन क्रिएट करेंगे तो यहां पर सबसे पहले में कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा, 2t कॉमन आता है साथियों, 2t हमने कॉमन ले लिया, यहां हो जाएगा 3t -4, 3t इसमें बचेगा, इसमें माइनस का 4, इसमें क्या कॉमन आ जाएगा इधर भाई 1 आ जाएगा, 3t -4 इक्वल टू 0। बोथ में जो उभयनिष्ठ है साथियों, अब उसको हम यहां कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 3t -4, दूसरे में जो चीजें बची हुई हैं उनको हम लिख देंगे, एज इट इज चीजें लिखनी होती हैं, सेम चीजें लिख देनी होती हैं, और उसके बाद में हमने 0 कर दिया। दो प्रोडक्ट भाई, दो जो आपके गुणनखंड है उनका प्रोडक्ट 0 आ रहा है, एक बार इसको 0 कर लीजिए, एक बार इसको 0 कर लीजिए, उसके बाद t की वैल्यू यहाँ पर से हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर t की वैल्यूज को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं कह रहा हूँ 3t -4 0 हो रहा है, 3t -4 को 0 करें, या फिर हम यहाँ पर 2t + 1 को 0 करें, 2t + 1 को 0 के इक्वल करें। t की वैल्यू यहाँ पर से कितनी आ जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी साथियों 4/3, और t की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जा रही है, ये आ रही है -1/2। क्लियर है बातें, बिल्कुल क्लियर है। क्या आपने t फाइंड कर लिया, आप क्वेश्चन सॉल्व कर चुके? नहीं, आपका क्वेश्चन जो था x के टर्म में है, x के पदों में है। अगर x के पदों में नहीं है तो हमने एक चीज और लेट करी यहाँ पर समीकरण। फर्स्ट आप देखिए, हमने t किसको कहा था, 2x + 5 / x + 1, इसमें हम t की वैल्यूज को पुट करेंगे। चलिए पुट करते हैं, अब लिख दीजिए, अब क्या होगा, 2x + 5, ये जो t है किसके बराबर है, 2x + 5 डिवाइडेड बाई x + 1 के, x + 1 के ये जो वैल्यू है, अगर ये भाई t के बराबर है तो हमने t किसको लेट किया था, इसको लेट किया था, तो ये इसके भी बराबर होगी। दूसरी ये जो है यहाँ पर, दूसरी जो है एंड यहाँ पर 2x + 5 डिवाइडेड बाई x + 1 इक्वल टू -1/2 के होगा। अच्छा, अब क्या करना होता है, अब भैया हमें क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तिर्यक गुणा जैसे ही करेंगे, चलिए ये हो जाएगा 6x प्लस इसका इसके साथ कर दीजिए, इसका इसके साथ कर दीजिए, +15 4x + 4, भाई एक साइड शिफ्ट कर दीजिए, 6x माइनस का 4x माइनस ये से प्लस का 2x, इसको आप उधर ले जाइए, ये कितना हो जाएगा माइनस का 11, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -11/2, यहां पर से इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम, ये हो जाएगा 4x + 10 इक्वल टू x + 1, सॉरी x + 1 नहीं होगा, ये -x - 1 होगा, माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप इधर लेकर के आइए, ये कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, ये आपका प्लस का 10 है, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1 और माइनस का 10 माइनस का 11 हो जाएगा, आप ऐड कर दीजिए -11, x कितना हो जाएगा साथियों यहाँ पर -11/5। आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, जिसमें हमसे कहा था द्विघात समीकरण को हल कीजिए, मैंने आधा लिखा है भाई, द्विघात समीकरण इसको हल कीजिए। हल करने का मतलब क्या था, हल करने का मतलब यही होता है कि जो x की वैल्यूज है, x का जो मान है उसे आप फाइंड कर दीजिए, वो कितना आएगा आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अतः x के मान निम्नलिखित हैं, x = -11/2, x = -11/5। क्वेश्चन समझ में आ गया है या नहीं? क्वेश्चन ट्रिकी नहीं था, ना तो कहीं कॉम्प्लिकेटेड था, सिर्फ खेल आपका यहाँ पर था 2x + 5 डिवाइडेड बाई x + 1। इसको जो लोग समझ गए वो पूरा क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे और 4 मार्क अपने एग्जाम में भाई एकदम क्लियर करके आने वाले हैं। और हाँ, एग्जाम के बाद में आप मुझे जरूर बताएंगे अपने कमेंट सेक्शन में आकर के कि भैया कितना ज़्यादा हम क्वेश्चन इससे मिले, जो हम टॉपिक पढ़े हैं आपसे, वो उनमें से हमारे क्वेश्चन कितने गलत हुए, कितने सही हुए, क्या कॉन्सेप्ट बताने में कोई दिक्कत आ रही है या कोई चीज़ समझाने में अभी समस्या आ रही है। चलिए अब हम लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल, या जो क्वेश्चन है हमारा 7, और 7 क्वेश्चन यहाँ क्या गिवन है, और 7 क्वेश्चन हमें दिया है, समीकरण को भाई हल करना है। और समीकरण देखिए क्या दिया हुआ है, x - 2, x + 3, x - 3, x + 4, ये चारों आपके फैक्टर्स हैं, इनको मल्टीप्लीकेशन में देकर के रखा है, इक्वल टू 40। और ये 6 मार्क का क्वेश्चन है साथियों, 6 नंबर का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। कई लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे अलग अलग मेथड से, लेकिन हमारा मकसद क्या होना चाहिए
कि इस क्वेश्चन को जितना शार्ट हो सके उतना ज़्यादा कम करने की कोशिश करनी है, क्योंकि कई बार मैंने देखा है इस क्वेश्चन को लोग ऐसा बता देते हैं कि स्टूडेंट को खुद ही प्रॉब्लम हो जाती है भाई कि इसे हमें कैसे सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पर जो हम तरीका बताने वाले हैं वो बहुत ही आसान तरीका होगा, बहुत ही आसानी के साथ आप 6 मार्क्स का क्वेश्चन आसान से ही सॉल्व कर लेंगे। चलिए, जो लोग सॉल्व कर सकते हैं वो लोग बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, या ये बता सकते हैं कि भाई ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि भाई पता होना ही चाहिए, होनहार बिरवान के होत चीखनोपात। भाई छोटी छोटी चीजें ही आपके बचपन से ही दिखने लगती हैं कि आप कितनी बड़ी बड़ी चीजें सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, ये दिया है हमें एक क्वाड्रेटिक के टर्म में, x-2 एक फैक्टर है, दूसरा है x + 3, तीसरा है x-3, चौथा है x + 4 = 40। यहां पर कई बार टीचर ऐसे बता देते हैं कि इन दो को कंबाइन कर लीजिए, या इन दो को कंबाइन कर लीजिए, इन दो को कंबाइन कर लीजिए, इसका फैक्टर 5 आ रहा है, इसका 2 आ रहा है, 6 आ रहा है। फिर उसके बाद में द्विघात समीकरण बनता है 2 ठो, फिर उसके बाद में उनको पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 पावर ले आते हैं, 4 पावर लाने के बाद में सॉल्व करते हैं इसको, फिर ये फैक्टर इसको ये लिखा जा सकता है। वो लिखने में तो देखिए थोड़ी दिक्कत आ सकती है, किया वैसे भी जा सकता है, लेकिन आसानी के साथ करें ना हम लोग। हम सबसे पहले इन दो को कंबाइन करेंगे और इन दो को कंबाइन करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे ये x² हो जाएगा, x × x x² प्लस का 3x माइनस का 2x प्लस का 3। चलिए मैं लिख देता हूं, 6 मार्क का है भाई। आप लोगों को 6 मार्क्स कैसे जा सकते हैं ऐसे, वो भी इतना आसान क्वेश्चन होते हुए। दूसरे को भी आप ऐसे मल्टीप्लाई करिए, x² प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस 12 = 40। क्या मल्टीप्लीकेशन आप कर लेते हैं द्विघात समीकरण का? बिल्कुल कर लेते हैं। अब एक चीज, इसको थोड़ा एक बार सॉल्व करिए, x² प्लस का ये कितना हो जाएगा, 3x में माइनस का 2x जाएगा, प्लस का x बचेगा -6, एक फैक्टर हो गया। सेकंड में हो गया x², ये 4x है, माइनस का 3x है, प्लस का x हो जाएगा -12 = 40। 40 RHS में है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में दोनों फैक्टर में आप देख रहे होंगे कि कुछ कॉमन मिल रहा है। कॉमन क्या है? कॉमन मिल रहा है साथियों x² प्लस x। इसको हम कुछ लेट कर सकते हैं, मैं दिखाता हूं यहां पर। ये जो चीज लिखी हुई है, ये जो चीज लिखी हुई है, क्या दोनों फैक्टर्स में लिखी हुई है? ये जो चीज लिखी हुई है दोनों फैक्टर्स में है। अतः हम यहां पर सबसे पहले मान लेंगे, माना x² प्लस x को किसके टर्म में मान लें, p के टर्म में मान दें। चलिए मैं p इस बार मान लेता हूं। p जब हमने मान दिया मीन्स कि इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं p, क्या हो जाएगा फैक्टर्स, p - 6 हो जाएगा फर्स्ट फैक्टर। सेकेंड फैक्टर क्या हो जाएगा, p - 12 = 40। इस फैक्टर्स को कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है या नहीं? इस फैक्टर को कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी x² प्लस x को हमने p लेट कर दिया है, और p लिखने के बाद में हमारे फैक्टर्स आ गए p - 6 p - 12 = 40 के। चलिए इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, p² माइनस 12p माइनस 6p प्लस 12 × 72 होता है भाई 72 = 40। अब ये जो 40 है RHS में, इसको LHS में शिफ्ट करिए और p वाले टर्म को सॉल्व कर लीजिए। p² माइनस 18t हो जाएगा, क्या 18p, सॉरी p² माइनस 18p प्लस 72 माइनस का 40, भाई प्लस आपका ये हो जाएगा प्लस 40, हाँ प्लस का ही आएगा 32 = 0। मीन जो p के टर्म में द्विघात समीकरण मिल गई है वो क्या है, p² माइनस 18p प्लस 32 = 0। अब हमें ये जो हमारा कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर 32, 32, इसको दो नंबर्स में ब्रेक करना है। दो नंबर्स कौन से हैं? दो नंबर्स ऐसे नंबर होने चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन 32 के इक्वल आ जाए, और उन्हीं का जो आपका मल्टीप्लिकेशन या सॉरी इनका जो एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है मिडिल टर्म -18 के इक्वल आ जाए। तो क्या ऐसे नंबर्स हैं 32 को, चलिए 32 बताता हूं, 16 दूनी 32 हो सकता है क्या? 16 दूनी 32 हो सकता है क्या? 16 दूनी अगर 32 हो सकता है तो यहाँ पर प्लस का 32 लाना है भाई, 32 लाना है। मीन्स अगर इसको माइनस कर लिया जाए और इसको माइनस ले लिया जाए तो क्या इनका मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगा, और इनको अगर हम ऐड कर दें -16 और -2 -18 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो दो नंबर्स हमारे यहाँ पर ये आ जाते हैं, ये हो जाएगा p² माइनस 16p माइनस 2p प्लस 32 = 0। भाई कॉम्बिनेशन बना दीजिए जैसा कि हमेशा करते हैं। फर्स्ट कॉम्बिनेशन में हमारा क्या हो जाएगा, हमने p कॉमन ले लिया, p - 16 -2 यहां पर सेकंड कॉम्बिनेशन में कॉमन ले लिया, p - 16
इक्वल टू 0। अच्छा, दोनों में जो उभयनिष्ठ होते हैं उनको फिर कॉमन लेते हैं दोबारा स्टेप में जो हमारा आता है नेक्स्ट स्टेप। दोबारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है उसमें जो है जो उभयनिष्ठ होता है बोथ में, हम उसको कॉमन लेते हैं। बोथ में यहाँ कॉमन क्या है, p-16। एक बार p-16 को आप कॉमन लीजिए, उसके बाद जो रिमेनिंग टर्म है, जो बचे हुए टर्म है p-2, इनको दूसरी ब्रैकेट में रख देते हैं, बस और कुछ नहीं करते हैं, इक्वल टू 0 ही आ रहा होगा। ठीक है, अब एक बार यहाँ पर p, एक बार इस फैक्टर से 0 करिए, एक बार इस फैक्टर को 0 करिए। फर्स्ट फैक्टर जब हम 0 कर रहे हैं, फर्स्ट फैक्टर p-16 इक्वल टू 0, या तो हम सेकेंड फैक्टर को 0 करेंगे p-2 इक्वल टू 0। जब हमने p-16 को 0 किया था तो p की कौन सी वैल्यू आ गई, p इक्वल टू आ गया साथियों यहाँ पर 16। जब p-t को हमने 0 किया, p-2 को इक्वल टू 0 किया तो p की वैल्यू आ गई यहाँ पर से 2। अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, हमने क्वेश्चन में कुछ लेट किया है, x² प्लस x को हमने p लेट किया था। तो हम इस क्वेश्चन में अब बात करेंगे यहाँ पर से, अब x² प्लस x p है हमारा, x² प्लस x अगर p है और p की दो वैल्यूज फाइंड कर लिया है, मीन्स एक क्या हो जाएगा, x² प्लस x की p वैल्यू आप रख दीजिए 14, 16 एंड दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा, x² प्लस x इक्वल टू 2 के हो जाएगा। मीन्स कि इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करिए, ये क्या हो जाएगा x², बोथ को सॉल्व करने हैं, x² प्लस x माइनस 16 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक आ गई, दूसरी आ गई x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर दीजिए, फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 1 के 2, 2 1 कम 2, x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। क्या चीजें समझ में आई, हमने यहाँ पर x प्लस 2 एक फैक्टर कर दिया, x माइनस 1 एक फैक्टर कर दिया इक्वल टू 0, एक बार यहाँ पर x प्लस 2 को 0 कर दिया है, दूसरा क्या 0 हो गया, x माइनस 1 यहाँ पर 0 हो गया। x प्लस 2 जब 0 हुआ साथियों तो x की कौन सी वैल्यू आ गई, x इक्वल टू माइनस 2, लेकिन जब x माइनस 1 को 0 किया है तो x इक्वल टू आ गया इसकी वैल्यू 1। यहाँ पर से हमने दो वैल्यू x की फाइंड कर लिया, लेकिन यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक अभी बची हुई है। इस क्वाड्रेटिक को जो हम सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे इससे भी हमें दो वैल्यूज फाइंड होंगी। चलिए सॉल्व करते हैं। 16, 16 इसको ऐसे ब्रेक करना है 1। देखिए ये आसानी से तो ब्रेक होने वाला नहीं है, जो चीज आसानी से ब्रेक नहीं होती है ना उसमें हम सीधा यूज करते हैं श्रीधराचार्य मेथड, रामबाण का काम करता है। चलिए श्रीधराचार्य यूज करेंगे। यहाँ पर श्रीधराचार्य क्या हो जाएगी, मैं श्रीधराचार्य x की वैल्यू ही लेकर के आएगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। भाई अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, आप लोग बताइए, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है भाई, रूट डी। चलिए यहाँ पर एबीसी की वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस बी क्या होता है, यहाँ पर होता है एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना है यहाँ पर 1 है, -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा भाई, माइनस 4a, ए की वैल्यू कितनी है 1, सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 16, 4ac हो गया डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू है 1, ए क्या है ABC या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है आपका b है और कांस्टेंट टर्म आपका c है -16। सिंपल है, इसे सॉल्व कर लीजिए, x के इक्वल ही आ रहा है। यहां पर x के जब इक्वल हम सॉल्व करेंगे -1 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर कितना हो जाएगा 1 माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो गया, ठीक है। 16 इंटू 1 इंटू 4 16 चौक 44, 16 चौक 64 सॉरी 16 चौक 64 और ये प्लस का है 64 और 1 मीन्स कि 65 हो जाएगा। डायरेक्ट लिखते हैं, क्या मतलब इतना ज्यादा करने का भाई, 65 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 2 के इक्वल हो जाएगा। मीन्स x की आपने वैल्यू फाइंड कर लिया है और x की दो वैल्यूज यहां पर आ गई हैं, x की दो वैल्यूज आ गई हैं, एक वैल्यू मैं यहां पर लिख रहा हूं, x इक्वल टू है -1 प्लस अंडर रूट ऑफ 65 डिवाइडेड बाई 2, दूसरी है x इक्वल टू -1 माइनस रूट 65 डिवाइडेड बाई 2। भैया यहां पर x की 4 पावर आई मीन्स 4 जो सॉल्यूशंस हैं आपके यहाँ 4 आए, फर्स्ट सॉल्यूशन ये है, सेकंड आपका ये है, थर्ड आपका ये है, फोर्थ आपका ये है। और क्वेश्चन कैसा था, क्वेश्चन तो भी यही कह रहा था भाई समीकरण को हल कीजिए, अगर हम इनका मल्टीप्लाई करवाएंगे इसकी पावर 1 हो जाएगी, इसकी 1, इनको ये आपको 2 पावर्स दे देंगे, ये 2 दे देंगे, 2 2 4, जितने नंबर्स आप पावर होते हैं किसी भी इक्वेशन की उसके उतने ही नंबर ऑफ रूट आते हैं, उसके उतने ही हल आते हैं। और अतः यहां पर आप लिख लीजिए कि दिए गए समीकरण के मान x इक्वल टू -1 प्लस रूट 65 डिवाइडेड बाई 2 कामा
-1 माइनस √65 डिवाइडेड बाई 2 कामा x -2 और कामा 1 है। इस प्रकार से 6 मार्क का देखिए क्वेश्चन था, कहीं पर बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आई होगी आपको समझने में। अब एक 7th के बाद में 8th क्वेश्चन लेंगे और 8th क्वेश्चन हमारा क्या है उसकी बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। अगर इस क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई भी डाउट आता है साथियों तो आप मुझे बता सकते हैं। और यहाँ पर 8th क्वेश्चन अब हम अगली तरफ बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन दिया है यहाँ, द्विघात समीकरण 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 इक्वल टू 0 का हमें विविक्त कर ज्ञात करना है। 1 मार्क का क्वेश्चन है, सेट 6 पे DA जिसका कोड है 2016 का पेपर है। इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है, मींस इसका विविक्त कर हमें फाइंड करना है। विविक्त कर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मानक समीकरण से तुलना कर देते हैं। मानक समीकरण जैसे तुलना करते हैं ABC हमें मिल जाते हैं, उसके बाद विविक्त कर आप लगा देते हैं D = B² - 4AC और आप बता देते हैं इसका विविक्त कर कितना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो दिया गया समीकरण है, जो दिया गया समीकरण है वो क्या है, 3√3x² प्लस का 10x प्लस √3 इक्वल टू 0। मानक समीकरण से तुलना करें पर मानक समीकरण क्या है, स्टैंडर्ड जो आपका इक्वेशन है, मानक समीकरण है आपकी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना कर दीजिए। से तुलना करने पर a क्या आ जाए, कोफिशिएंट ऑफ x² a है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ x² यहाँ पर क्या है 3√3 मींस a की वैल्यू हो गई √3 कामा b यहाँ पर x का कोफिशिएंट है b, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है 10, कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर c, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है √3। अच्छा अब हमसे बात कर रहा है विविक्त कर की, विविक्त कर डिस्क्रिमिनेंट जिसे हम कहते हैं, विविक्त कर जिसे हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं। कैपिटल D से डिनोट ही इसीलिए करते हैं क्योंकि इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। D इक्वल टू कितना हो जाता है B² - 4AC। B² का मतलब है भाई 10 का स्क्वायर माइनस 4, A की वैल्यू है 3√3 इंटू C की वैल्यू है √3। इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, 10 × 10 100 हो जाएगा, माइनस 4 × 3 4 3 12 12 3 36। समझ में आ गया होगा कैसे 36 हो गया है। 36 आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये शायद 34 आ जाएगा। कैपिटल D डिस्क्रिमिनेंट, कैपिटल D से हम डिस्क्रिमिनेंट को डिनोट करते हैं और ये आ गया 64। और हमसे यही पूछ रहा था, 1 नंबर क्वेश्चन था और 1 मिनट में ही सॉल्व हो गया। देखिए √3 × √3 भाई इसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर 1 हो जाएगी, मीन्स 1 3 हो जाएगा। अब 3 × 3 9 हो जाएगा, 9 × 4 36 हो जाएगा 36। उसके बाद सिंप्लीफाई कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हम 9th क्वेश्चन लेंगे और 9th क्वेश्चन क्या गिवन है, यदि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 24 तथा अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 8 है तो वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल अल्फा और बीटा हैं। भाई ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 नंबर इससे मिलेंगे आपको। देखिए ये क्वेश्चन जो है इसमें दिया है अल्फा प्लस बीटा। अगर ये इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि इसके मूल अल्फा बीटा हैं, वो द्विघात समीकरण तो हमें ज्ञात करना है जिसके मूल अल्फा बीटा हैं, लेकिन अल्फा बीटा के बीच में कुछ रिलेशन या कुछ संबंध दे के रखा है। एक दिया है अल्फा प्लस बीटा मीन्स मूलों का योगफल, एक दिया है मूलों का, यहाँ पर अल्फा माइनस दिया है, बीटा दिया है, मूलों का अंतर दिया हुआ है मीन्स मूलों का योगफल और मूलों का अंतर का यूज करेंगे हम यहाँ पर और उसके बाद द्विघात समीकरण हम बना देंगे। देखते हैं दिया क्या है। जो दिया है वो है मूलों का योगफल। मूलों का योगफल मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, आपको इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। मूलों का योगफल, अब उसने कहा क्या है, मूलों का योगफल 24। अल्फा बीटा अगर उसके रूट हैं तो अल्फा प्लस बीटा तो क्वेश्चन ने दे दिया है ना हमें 24। मूलों का अंतर भी देकर के रखा है, मूलों का अंतर, मूलों का अंतर ये कितना है साथियों 8 है। और मूलों का अंतर, मूल क्या है अल्फा और बीटा मीन्स अल्फा माइनस बीटा हमको दे करके रखा है। इन दोनों का ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, ये आपकी इक्वेशन सेकंड है। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों का यूज कर लीजिए, इससे अल्फा और बीटा सेपरेटली आप निकाल दीजिए। उसके बाद आपको फार्मूला पता है उसका यूज कर लेंगे। चलिए कैसे निकलेगा भाई, 2 समीकरण है, 2 समीकरण है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। एक बार दोनों समीकरणों को मैं इनको सॉल्व करके अल्फा माइनस बीटा दिखाता हूं। अल्फा प्लस बीटा कितना दे करके रखा है 24, अल्फा माइनस बीटा कितना दिया साथियों ये 8 है, ठीक।
दो समीकरण है, इसमें से किसी एक को देखिए, या तो हम यहां पर सब्ट्रैक्ट किया करते हैं या तो हम इन्हें यहां ऐड किया करते हैं। ऐड करने पे क्या है, प्लस और माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मींस बीटा वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। अल्फा के टर्म में सिर्फ आपकी इक्वेशन हो जाएगी और अल्फा की वैल्यू निकल आएगी। अल्फा को किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, बीटा निकल आएगा। अगर यहां पर ये कहीं चिन्ह सेम होते तो हम क्या करते, सब्ट्रैक्ट कर देते, घटा देते। अब यहां पर हम लिखेंगे जोड़ने पर, हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ रहे हैं, तो लिखेंगे जोड़ने पर। जोड़ने पर क्या है, नीचे वाली जो इक्वेशन इसके चिन्ह नहीं बदलते, अगर घटाने पर होता तो इसके चिन्ह बदल जाते, मीन्स ये अल्फा माइनस का अल्फा हो जाता, बीटा प्लस का बीटा हो जाता। अगर घटाते तब ये 8 जो है माइनस का 8 हो जाता, लेकिन हम यहाँ जोड़ रहे हैं, जोड़ने पे कोई भी चिन्ह नहीं वो होगा और यहाँ पर बीटा वाले टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अल्फा और अल्फा दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ये कितना, अल्फा प्लस अल्फा कितना हो जाएगा, 2 अल्फा इक्वल टू 24 प्लस 8, 24 प्लस 8 इक्वल टू हो जाएगा 32, अल्फा इक्वल टू आ जाएगा साथियों 16। अल्फा की वैल्यू हमने 16 फाइंड कर लिया है। अब अल्फा की वैल्यू 16 को किसी एक इक्वेशन, मींस ये इक्वेशन या इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। हम लिख रहे हैं अल्फा इक्वल टू 16 को समीकरण फर्स्ट में रखने पर, क्यों रख रहे हैं भाई, हमें बीटा चाहिए, बीटा क्या होगा, रखने पर अल्फा पुट कर दीजिए। अल्फा यहां पर पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल 24 में अल्फा है हमारा 16 जो हमने अभी फाइंड किया है, बीटा इक्वल टू 20, बीटा प्लस बीटा इक्वल टू 24, ये आपका बीटा है। इसको इधर से इधर लेके जाइए, शिफ्ट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। भाई जब सॉल्व करेंगे तो बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, बीटा इक्वल टू 8 आ जाएगा, क्या 24 माइनस 16, 8 के इक्वल आ जाएगा। अब आपने अल्फा बीटा दोनों फाइंड कर लिया, अल्फा फाइंड कर लिया, बीटा फाइंड कर लिया। यहां पर से अब द्विघात समीकरण बनाएंगे। द्विघात समीकरण में क्या क्या लगता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, और मूलों का योगफल क्वेश्चन ने हमें देकर के रखा है इंटू एक्स माइनस मूलों का गुणनफल। गुणनफल हमें नहीं पता है हमें, लेकिन अल्फा और बीटा पता है। मूलों को गुणनफल निकाल सकते हैं क्या, चलिए एक बार मूलों को गुणनफल निकाल देते हैं। यहां पर से मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, गुणनफल। अब मूलों का गुणनफल मीन्स क्या हम करें, अल्फा इंटू बीटा, भाई अल्फा बीटा उसके रूट है, वही तो उन्हीं का तो मल्टीप्लीकेशन निकालना है, इक्वल टू अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए। अल्फा कितना आया है 16 इंटू 8, मीन्स 16 इंटू 8, 16 8 128 होता है क्या, 16 8 128 होता है क्या। भाई मेरा टेबल कमजोर है, अगर आपको लगे कि दूसरा कुछ होता है आप लिख सकते हैं, अल्फा बीटा हो गया 128। अब यहां पर हम द्विघात समीकरण हमें बनाना है, क्वेश्चन ने हमसे कहा था वो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का फार्मूला, फार्मूला हो जाता है यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अल्फा बीटा क्या है, यहां पर आप लिख लेंगे मूलों का गुणनफल, उसके बाद यहां पर ये चीजें लिख देंगे। अल्फा प्लस बीटा आप पुट कर दीजिए साथियों, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्वेश्चन ने देकर के रखा था 24 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा 128 इक्वल टू 0। ये आ गए हैं भाई, ये जो आपकी क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण आ गया है। यही इस क्वेश्चन जिसके रूट क्या थे अल्फा बीटा, और जिनमें से अल्फा की वैल्यू हमने निकाल दिया था, अल्फा इक्वल टू 16 और बीटा इक्वल टू 8 थे। मींस कहा जाए अगर तो इसके रूट हैं ये जो हमने निकाले हैं बीटा और अल्फा। अगर इन बीटा और अल्फा को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो इस इक्वेशन को पूरी तरह से संतुष्ट करेगी, मींस कि एलएचएस की वैल्यू को भी वो आरएचएस की वैल्यू के इक्वल कर देगी। यही उसके रूट हुआ करते हैं। अगर उसके रूट किसी एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, संतुष्ट करते हैं, तो उसकी वैल्यूज को बोथ साइड इक्वल कर देते हैं। साथियों जैसा कि मैंने कहा था कि ये आपकी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। आपकी ये जो क्लास है अब बस यहीं पर से एंड हो रही है। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई को यार जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय हो पाए उतना ज़्यादा समझ दीजिए आप लोग, क्योंकि आपका पेपर बहुत ही नज़दीक है। आप नए क्वेश्चन ज़्यादा हो सके तो कम ट्राई करिए, लेकिन आप प्रीवियस ईयर जो अनसॉल्व पेपर है उसको आप पूरी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करते रहिए। आपकी क्लास उदय सर नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उनका थोड़ा सा जो पीसी है वो यहाँ पर करप्ट हो चुका है। अभी देखिए बन जाता है, जैसे ही बन जाएगा तो उदय सर भी आपकी क्लास को कंटिन्यू करेंगे या फिर हम दोनों लोग क्लास को कंटिन्यू करते रहेंगे। मीन्स आपको लगभग इन अ डे
2 क्लासेस मिल सके आपकी, जिससे कि आपकी पढ़ाई को ज़्यादा तेजी मिल सके। साथियों, आप लोग यूट्यूब चैनल रिसाइकल रंगर्स के इस वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल में अगर नए हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो भी आगे आने वाली जो क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ, मैं यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ, हम यहाँ पर क्लास 11th, क्लास 12th और क्लास IIT JEE से रिलेटेड हर एक प्रकार की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के विजिट कर सकते हैं, और प्लेलिस्ट में तमाम तरह की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। वहाँ पर आपको कंप्लीट टॉपिक मिल जाएंगे, जो भी आप टॉपिक आगे के पढ़ना चाहते हैं या जो भी टॉपिक आपके पीछे पढ़ना चाहते हैं, किसी भी क्लास के पढ़ना चाहते हैं, आप वहाँ पर भी हमें सर्च कर सकते हैं। और आगे हमसे आप जुड़े रहने के लिए आप हमेशा अपना योगदान आपका अपेक्षित रहेगा। साथियों, यूट्यूब चैनल रिसाइकल रंगर्स को इतने प्यार और लगन शिद्दत के साथ में देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं यार कल वाली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।